उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ शहर में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। श्री देव सुमन चौक पर समाजसेवी गोपीनाथ सिंह रावत के नेतृत्व में यह शांतिपूर्ण आंदोलन शहरवासियों और आसपास के जिलों से समर्थन भी प्राप्त कर रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि तामाखाड़ी डंपिंग जोन में उठती दुर्गंध और जोशीआड़ा पुल के पास गिरता कूड़ा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, क्योंकि हाल ही में इसी की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। धरने में बैठे नागरिकों ने साफ साफ कहा कि यह आंदोलन किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि शहर को स्वच्छ बनाने की मजबूरी से शुरू किया गया है। नगर पालिका की ओर से किए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक कोई स्थानीय समाधान लागू नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक डंपिंग जोन में कूड़ा गिरना बंद नहीं होता और अस्थायी कचरा निस्तारण व्यवस्था लागू नहीं होती, उनका धरना जारी रहेगा। कूड़ा बीते वर्षों से जो डंप हुआ था उस पर नगर पालिका वर्तमान में काम कर रही है। हमारे द्वारा वहाँ पे 2 कंपनियां भी लगातार काम कर रही है। एमएसटी जो हमारी रेगुलर जो फ्रेश वेस्ट ला रही है उसका हम 2-3 दिन में कूड़े का आरडीएफ निस्तारित करते हैं। और जो हमारा लीगेसी वेस्ट था जो पिछले कई सालों से, उसमें से हमने अभी तक 2000 मीट्रिक टन कूड़ा उठवा लिया है। और जो नमामि गंगे की एनजीटी के नियमों की बात आ रही है, अभी हमने प्लान किया है कि हमारा जो ज्ञानसू वाली साइट है वहाँ से कूड़ा उठ गया है, उसके बाद वहाँ पे रेलिंग हमारी लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि जब तक हम वहाँ पे काम कर रहे हैं कूड़ा नीचे ना जाए। और दूसरी हमारी नई साइट भी जनवरी-फरवरी लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मांग तो सबसे पहले ये है कि जो तामाखाड़ी सुरंग के बाहर जो ये अवैध रूप से डंपिंग जोन बनाया गया है नेशनल हाईवे पे, इसे तत्काल हटाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे वर्षों से जो है वहाँ पे पड़ा है और नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया है, और जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य में खराबी चल रही है और कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मैंने कल से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिया है। और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक नगर पालिका प्रशासन वहाँ से उस रोड को पूरी तरह खाली ना कर दे। जब तक पूरा कचरा वहाँ से जैसे उठेगा तब हम इस धरने से उठेंगे। गोपीनाथ जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये शहर की जो बिल्कुल आजकल बहुत विकट ये समस्या थी उत्तरकाशी में, कूड़े का ढेर है और जो भी यात्री आते हैं उसको भी अच्छा महसूस नहीं आता। तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल है और मैं तो यहाँ पे टीवी गढ़वाल से इनको यहाँ पे समर्थन देने आया हूँ। तो उत्तरकाशी की जनता से भी मेरी अपील है कि भाई आप लोग भी इनका समर्थन कीजिए। आपके बीच का कोई यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है तो उनको वो कर देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। दूसरी बात ये जो कूड़े हैं, कूड़े का जो ढेर यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे आज मेरे ख्याल से दिन में भी नगर पालिका के कुछ वो आए थे यहाँ पे वार्तालाप हेतु प्रतिनिधि, तो उनके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि अगर वो कूड़ा भी हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, चलो धरने के बाद वो जागरूक हुए हैं और अब उन्होंने कहा कि हमने कूड़ा हटाना शुरू किया है, लेकिन उनके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि भाई आगे किस तरीके से इसका निस्तारण होगा। अभी हटा तो देंगे, उसके बाद वो 2 दिन बाद फिर उसमें वहाँ पे कूड़ा डालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो नगर पालिका के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं वो एक परफेक्ट प्लान लेके आइए हमारे पास कि भाई हम इस तरीके से यहाँ पे इसका निस्तारण करेंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि गंगा माँ में भी यहाँ पे पूरा कूड़ा जा रहा है, इससे एनजीटी के भी नियमों की अनदेखी हो रही है। कहीं ना कहीं एनजीटी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और एनजीटी को इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। दूसरा ये है कि मोदी जी की इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनका नमामि गंगे है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे भी कहीं ना कहीं ये पलीता करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी के जब यहाँ पे उत्तरकाशी शहर जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है, यहाँ पे भी गंगा अगर साफ नहीं है तो आगे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे गंगा का क्या हाल होगा। आप टीवी में देख रहे हैं वहाँ पे गंगा का रोक के डैम बना दिया गया। तो मोदी जी ले दे के आप पे यहाँ पे जो भागीरथी, आप कम से कम उसको तो साफ रखिए। आगे गंगा में तो आप झील का पानी पहुँचा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पहुँचा रहे हैं, पर लेकिन उत्तरकाशी में यहाँ पे माँ गंगा की स्वच्छता का मोदी जी को ध्यान रखिए।